अमरीकी फौज की मुसलसल छठी रात ईरान पर बमबारी, रेलवे स्टेशन, पुल और एयरपोर्ट को निशाना बनाया। सुबह हुर्मुज़गान में बंदर खमीर पुल पर अमरीकी हमले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 7 हो गई। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फौजी तनसीबात और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया। ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और लॉजिस्टिक तनसीबात को भी नुकसान पहुँचा। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अमरीकी फ़ज़ाइया ने ईरान शहर, एयरपोर्ट, बंदर अब्बास, बंदर खमीर, अहवाज़ और बुशहर में हमले किए और 3 पुल तबाह कर दिए। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया गया। बंदर अब्बास के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई, जबकि बुशहर में बहरी अड्डों को भी नुकसान पहुँचा। अमरीकी जारहियत के जवाब में ईरान के कुवैत में हमले, अहम तनसीबात को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को निशाना बनाने का दावा। वज़ारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन नसर 2 की 11वीं लहर के तहत शाम के इलाके अल-तनफ में अमरीकी फ़ौज के स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर हमला किया। ये कार्रवाई बंबूर में शहीद होने वाले फ़ौजी एहलकारों के बदले में की गई। हमले के दौरान एक रडार सिस्टम को तबाह किया गया और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होने वाले मुतादिद हेलीकॉप्टर्स भी निशाना बनकर तबाह किए गए। वज़ारान ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बदस्तूर ईरानी अफवाज के पास है। जब तक अमरीका की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, इस खित्ते में तेल और गैस की एक बूंद भी बरामद नहीं होने दी जाएगी। चीन और पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की बहाली पर जोर। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए। तमाम फरीकैन अपने किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और इस्लामाबाद मुफाहमत याददाश्त के तहत जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाए। ईरान से सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए, बातचीत जारी है। तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान को उस वक्त जवाबदेह ठहराएंगे जब अमेरिका से किए गए वादों से पीछे हटेगा। ईरान ने सदर ट्रंप को अब भी मुआहदा करने की ख्वाहिश से आगाह किया है, क्योंकि अमरीकी फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में उसे शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। कैरोलिन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान की बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज कर दी गई है। ये पाबंदियां सिर्फ उन जहाज़ों पर लागू होंगी जो ईरानी बंदरगाहों की जानिब जा रहे हों या वहां से वापस आ रहे होंगे। पाकिस्तान मसनूई जहानत की आलमी तंजीम वाइको का बानी रुकन बन गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान ने एक और अहम संग मील उबूर करते हुए मसनूई जहानत के फ़रोग़ के लिए कायम होने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम वाइको के बानी रुकनियत हासिल कर ली। शंघाई में मुनक़िदा ख़ुसूसी तकरीब के दौरान पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 29 ममालिक ने मुआहदे पर दस्तखत किए। और कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द का जामिअतुर रशीद का दौरा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान का आइन मुकम्मल तौर पर इस्लामी है। अफ़वाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी अमन और वहदत के लिए सरगर्म अमल है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान मुज़ाकरात से माली फ़ायदा उठाने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। JD वेंस के मुताबिक दोनों सदर की टीम के काबिल एतमाद अरकान हैं, जबकि अंदरूनी मामलात से माली फ़ायदा उठाने का तासुर भी सरासर मज़े का खेज़ है। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए कुशनर और विटकॉफ ने नुमाया किरदार अदा किया है। सदर ट्रंप का चीन पर 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात के डेटा की सबसे बड़ी चोरी का इल्ज़ाम। कहा कि चीन ने अमरीकी वोटर्स के 22 करोड़ फाइलें हासिल की। वो अमरीका के इंतखाबात में मुसलसल मदाखलत और इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। सदर ट्रंप ने अमरीकी कौम से खिताब में कहा कि चीन चाहता है कि ट्रंप सदारती इलेक्शन हार जाएं।
उसने अमरीकी अवाम में उनके बारे में मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात CPEC 2.0 के तहत आला मयार की तरक्की पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने की नई राह हमवार कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,78,500 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत से मुतालिक जायज़ा इजलास। मनफी असरात से मईशत के मुस्तकबिल में मुतासिर होने का अंदेशा। पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़ित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है, जबकि हर मुमकिन चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत और तवानाई बचत की कौमी मुहिम में आवाम के भरपूर ताउन को सराहा। ये भी कहा कि सादगी और किफ़ायत शुमारी मुहिम में आवाम ने भरपूर किरदार अदा किया, जिस पर तहे दिल से मशकूर हैं। सब्सिडी से ईंधन कीमतों में इजाफे के असरात को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया गया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। तलब पूरी करने के लिए स्टॉक काफ़ी है। नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। NCMC के इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी का जामिया जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि NCMC ने ओगरा और सूबाई हुकूमतों को पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मौसर इक़दाम करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान मसनूई जहानत की आलमी तंजीम वाइको का बानी रुकन बन गया। वज़ीर ख़ारजा की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान एक और अहम संग मील अबूर करते हुए मसनूई जहानत के फ़रोग़ के लिए कायम होने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम वाइको की बानी रुकनीत हासिल कर ली। शंघाई में मुनक़िदा ख़ुसूसी तकरीब के दौरान पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 29 ममालिक ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।